तुमने जब इतनी महंगी मोबाइल ख़रीदी है तो उसे बहुत अच्छे से उपयोग करो। उससे ना जितना काम तुम कर सकते हो वो सारे काम करो। तुम्हारा मोबाइल बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और ना ही चोरी होगा। इस चीज़ की चिंता अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारा साईं तुमसे कह रहा है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखो कि जो जो चीज़ों की ज़रूरत है, जो काम है, वो सब तुम करो, लेकिन उसके अलावा अनावश्यक रूप से उसका उपयोग ना हो। जब इतने का तुम ध्यान रखोगे तब तुम देख लेना कि तुम्हारी मोबाइल कितने अच्छे से तुम्हारे साथ टिकेगी और रहेगी। और तुम्हारे ना जितने शौक़ हैं तुम्हारी मोबाइल को लेकर और तुम्हारी किसी और भी चीज़ को लेकर भी ना, सब पूरे होंगे। मेरा काम है तुम्हें हर एक चीज़ के लिए अच्छी आदत सिखाना। और मैं तो यही चाहूँगा ना कि तुम जब मेरे बच्चे हो तो तुम्हारा जीवन बहुत व्यवस्थित हो। अगर एक छोटी सी सुई भी है ना, तो वो भी तुम जगह पर रखो। मैं यही चाहूँगा कि इतनी अच्छी आदत रहे तुम्हारी कि अगर अंधकार में भी तुम्हें ढूंढना पड़े ना, तो तुम अंधकार में भी ढूंढ लो तुरंत कि कहाँ तुम्हारी कौन सी चीज़ रखी है। मैं ऐसा इतनी सुंदर व्यवस्था चाहता हूँ। और जितना व्यवस्थित अपने जीवन को रखोगे, जितना व्यवस्थित अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को रखोगे, उतना ही ज़्यादा सुखी रहोगे। इसके साथ साथ मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि तुम आज जितनी अच्छी बातें कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, उन चीज़ों को अब अपने जीवन में भी तुम उतारना। अब सबको अहमियत तभी दे पाओगे जब खुद को सबसे ज़्यादा अहमियत दोगे। तो अब सबसे आगे अपने आप को रखना, अपने स्वास्थ्य को रखना, अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी उतना ही ध्यान देना। ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो तुम्हें परेशान करे। जो लोगों से तुम्हें बात करना अच्छा नहीं लगता है, उनसे बात करना बंद कर दो। अगर तुम बस दूसरों को खुश करने के लिए खींच खींच कर कोई काम कर रहे हो, तो अब वो चीज़ करना बंद कर दो। सीधा और साफ मना कर दो। अच्छा लगे तो ठीक, अच्छा ना लगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम इस चीज़ को बहुत अच्छे से जान लो कि अगर तुम किसी से उम्मीद रख रहे हो, किसी भी इंसान से किसी तरह की उम्मीद रख रहे हो कि वो निभाएगा या कुछ भी, तो ये रखना बेकार है। और इसीलिए सबके साथ ईमानदार रहो, लेकिन जहाँ तुम्हें लगे कि ना कहना है, सोचो मत, सीधा कह दो। ना कह दो, मना कर दो। तुम्हें पता होना चाहिए कि घर से तुम जब बाहर जाते हो ना, तो ऐसे कुछ लोग हैं जो तुमसे बहुत ईर्ष्या करते हैं और वो जानते हैं कि सामने से वो तुम्हारे पार नहीं पाएंगे। उनके अंदर तुम्हारी जितनी कला नहीं है, जितनी खूबी नहीं है, तो वो ना तुम्हारा रास्ता काटने के लिए दो लोगों के बीच ऐसे ख़राब बातें कह जाते हैं जिससे ना मन ही मन लोग मनमुटाव पालना शुरू कर देते हैं। सोचो, ऐसे लोग हैं, लेकिन इन सब के बावजूद ना, जिसने तुमसे ईर्ष्या की और जिसने ये घिनौना काम किया, उसी का सच मैंने दुनिया के सामने ला कर रख दिया है। और मैं तुम्हें अब बस यही समझाना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ मैं इस तरह से रक्षक बनकर खड़ा हूँ ना, कि अब ना हर कोई ताज्जुब करता है कि कैसे कैसे तुम्हें कुछ नहीं होता, तुम ठीक से निकल जाते हो। तो जब पूरी दुनिया को पता है, तो तुम्हें भी पता होना चाहिए कि तुम्हारे पीछे, तुम्हारे बगल में और तुम्हारे आगे कोई तो शक्ति है जो तुम्हारे संग में है, जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी और जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत सुनहरे चीज़ों को पहले से ही योजना बनाकर अच्छे से रखी हुई है। और सब कुछ उसी अनुसार होता जा रहा है और होता जाएगा भी। तुम्हें बस अब अपने जीवन पर ध्यान देना है, खूब मेहनत करना है और खूब खुश रहना है। अगर किसी दिन तुम बिना मुस्कराए सोने जा रहे हो, बिना हंसे सोने जा रहे हो, तो समझना वो दिन भी तुमने बर्बाद कर दिया, क्योंकि तुम जो इतना मेहनत कर रहे हो वो तुम खुश रहने के लिए कर रहे हो। और अगर खुशी नहीं रह पा रहे हो, तो एक बात समझ लो कि मेहनत सही दिशा में नहीं हो रही है। मेहनत सही दिशा में करना है, इस चीज़ का ध्यान दो। जिसकी गृहस्थी है उसको उसकी गृहस्थी संभालने दो। सबकी गृहस्थी की जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम सिर्फ जो तुम्हारा कर्तव्य है तुम वो करो। बाकी सबकी चिंताएं अपने कंधे पर ले लोगे तो लोग छोड़ भी देंगे, लेकिन बाद में ना कोई उस चीज़ का पहचान नहीं देगा तुम्हें। दुख है मुझे ये कहने में, लेकिन ये सत्य है। और तुम्हारे घर की बात नहीं है, ये घर घर की बात है। इसीलिए अपने कर्तव्य को पहचानो और उसके अलावा ना अब सबकी जिम्मेदारी अपने सर पर लेना बंद कर दो। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव, धनवान भव।